नमस्कार। प्लान योर वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू में आज हम लोग बात करेंगे बड़े सपनों की। बच्चे हमारे छोटे-छोटे हैं, माता-पिता के तौर पे हमारी आँखों में बहुत सारे सपने हैं, उनकी आँखों में सपने हैं, उन सपनों की बात करेंगे और इन सपनों में एलआईसी का ये प्लान कैसा रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को बिना देखे इस प्लान को खरीद मत लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए क्योंकि यहाँ पे होगी एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, आपकी ज़िंदगी से जोड़ के। कोई भी प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छी या बुरी हमारी सिचुएशन होती है और हमारी आवश्यकताओं के बेसिस पे एक प्लान अच्छा है या बुरा, हम इसकी एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। प्लान योर वर्ल्ड को हमने बनाया इसलिए ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद कर सकें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज। बच्चे के भविष्य के लिए इनके दादाजी, इनके नाना जी, इन्होंने बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। कोई कॉलेज के आप ट्रस्टी हो, आपको वहां पे फ्री सीट मिलती है, तो कोई बात नहीं, कहीं भी पैसा लगा दो। लेकिन अगर बच्चे के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ रॉन्ग एडवाइस, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज, क्योंकि भविष्य खतरे में आता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अपना एडवाइजर खुद बनिए। कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। पैसा आप बचाते हो, खुद सीखो कैसे इन्वेस्ट करना। चलिए देखते हैं कैसा प्लान है। अमृत बाल पे बात आती है कि आपके सपनों का केयर। हम लोग बात करेंगे कि लंबे समय में हमारे साथ में जो भी हमें सपने हैं, जो भी भविष्य में पैसे देने हैं, इसकी बात भी साथ में जरूर होगी। हमने इसके लिए प्रिपेयर किया है अपना एकदम कस्टमाइज्ड कैलकुलेटर आपके लिए, ब्रोशर के बेसिस पे। कुछ फीचर्स यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे, आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी सोच है जिसे हमें साकार करना होता है। नन्ही आंखों में जो भी सपने हैं, उसको बड़े बड़े सपनों को इम्प्लीमेंट करना है। अल्टीमेटली साकार करने के लिए पैसे खर्च करने हैं। इसका मतलब क्या है? हम फीस भरेंगे, हम भविष्य में पैसे देंगे, आज उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भविष्य में अगर इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, आपको शेफ बनाना है, लॉयर बनाना है, तो आपको पैसा चाहिए और इसी की तैयारी हो रही है डिसिप्लिन अप्रोच में। कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है, सहयोग होना चाहिए इसमें। अब आगे देखते हैं कहाँ तक ये खरा उतरेगा। अट्रैक्टिव गारंटीड एडिशन, गारंटी आपको मिलने वाली है इसके अंदर में। आपको मैच्योरिटी पे एक फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला है। इसमें सिंगल प्रीमियम ले सकते हैं, आप रेगुलर प्रीमियम ले सकते हैं, ताकि आसानी के साथ आप इसको इन्वेस्ट करें। देखिए, ये ओटीसी प्रोडक्ट कहलाते हैं ना। ओटीसी क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बोरोलिन, में कोई प्रचार नहीं कर रहा, मुझे खाली इतना मतलब है कि आप समझ पाए, आपको जाके नमक बनाना ना पड़े, आप एक नमक का पैकेट खरीद के ले आए तो आपके घर में नमक अवेलेबल है। आपको बनाना नहीं है। आपके घर में अच्छा अचार नहीं बनता तो आप खरीद लो अचार मार्केट से। आपके पास में अगर ओटीसी प्रोडक्ट है, किसके लिए होता है? जो इसको मैनेज नहीं कर सकता। और नहीं करने का नुकसान या फायदा क्या है, उसको देखते हैं हम लोग। इस प्लान में एक ऐसी चीज मुझे दिखी जो मुझे लगा कि मुझे सबको बताना चाहिए। इस प्लान में जो लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा वो आपके बच्चे की लाइफ पे मिलेगा। बच्चे की जो एज है, मिनिमम एज एट मैच्योरिटी इज शुड बी 18। इसका मतलब बच्चे को ही इंश्योरेंस मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप अगर देखेंगे मिनिमम एज एट एंट्री इट इज 0 years, अगर मैक्सिमम एज एट एंट्री बोलेंगे तो 13 years। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बच्चे को मिल रहा है। इस बात को हम लोग लास्ट में जरूर जिक्र करेंगे प्लान को समझने के बाद। इस प्लान को भी हम दो पहलुओं पे चेक करेंगे, एक है रिस्क कवरेज और दूसरा है हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन। जब मैं आता हूं वेल्थ क्रिएशन और रिस्क कवरेज, तो हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं, ज्यादा बेहतर वहां पे हो। यहाँ पे हम लोगों ने बात की प्रीमियम की। प्रीमियम लिया है 73,625 रुपए साल का। सम अश्योर्ड है 5 लाख का। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ये अपने बच्चे की लाइफ पे लिया है, मैं 73,000 रुपए दूंगा लगभग, और अगर उसको कुछ हो जाता है तो मुझे 5 लाख मिलेगा। मुझे तो चाहिए ही नहीं। नंबर वन, मैंने अपनी लाइफ में इतने साल की फाइनेंशियल प्लानिंग में आज तक एक पिता को नहीं देखा जिसके बच्चे की डेथ हो छोटी उम्र में और वो पैसा लेता हो। मेरे क्लास फेलो की डेथ हुई, उसके पिताजी को पैसे मिले लगभग 1.5 लाख रुपए, उन्होंने मंदिर को दान दे दिया। मेरे कस्टमर के बच्चे की डेथ हुई, वहां पे लगभग 2.5 लाख रुपए मिले, उन्होंने उसी स्कूल को दान दे दिया। मैंने तो आज तक किसी भी पिता को ये पैसे लेते हुए देखे नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैं पैसा बनाने जा रहा हूं। मैं बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले ही नहीं रहा। आप में से कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे ये वाला फैक्टर तो समझ नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है इसके अंदर? मैंने बच्चे के लिए पॉलिसी चलाई और मेरा इंतकाल हो गया, ये पॉलिसी कौन चलाएगा? पड़ोसी।
मेरे घर वाले? कौन चलाने वाला? दिस इज एनपीए, बच्चे के ऊपर बोझ है अगर मैं ऐसी पॉलिसी लेता हूं तो। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा, सिर्फ हमने जो रिस्क प्रीमियम लिया इसलिए कि अगर बाहर कहीं से लेता हूं तो इतने रुपए ही ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, इसको हटा दी। वेल्थ प्रीमियम में कितना गया? वेल्थ में गया 70,000 रुपए, तो 70 को ले लेते हैं। अब यहाँ पे 20 साल की पॉलिसी है, मैच्योरिटी वैल्यू लगभग मिलनी है 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए एक माता पिता को दिखता है 13 लाख रुपए मिल जाएगा इस प्लान से मुझे अपने बच्चे के लिए। अब हमको समझने की जरूरत, हम क्या सोचते हैं 13 लाख रुपए में, आज हमें दिख रहा है 13 लाख रुपए का कॉलेज, वहां 13 लाख में एमबीए हो सकता है, मन खुश हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बाय द टाइम हम 13 लाख इकट्ठा करते हैं, आज का वो कॉलेज जो 13 लाख रुपए लेता है वो उस वक्त मांग रहा होगा 19,34,000। इट्स अ मूविंग टारगेट फ्रेंड्स। जो आईआरआर इसमें मिलेगा दैट इज 4.48%। जो वैल्यू इसकी आपको दिखने वाली है वो होगी आज के हिसाब से 13 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ 3,35,000 रुपए। 5 लाख का जो सम एश्योर्ड हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू होगी 19 लाख। लेकिन अगर 13 लाख को हम टारगेट कर रहे हैं कि 13 लाख हमें मिल जाएगा, तो 13 लाख की वैल्यू कितनी होगी वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपको बच्चे के लिए, अगर बच्चा आपका आज की डेट में 5 साल का है, आपको 13 लाख रुपए का टारगेट करते हो, बाय द टाइम बच्चा आपका कॉलेज में जाता है, 10%, 7% के इन्फ्लेशन से आपको 50 लाख देना पड़ेगा, और 10% के इन्फ्लेशन से दिस वुड बी 87 लैक्स। याद रखिएगा, ये कम नहीं होगा, आपके गलत इन्वेस्टमेंट से ये कम नहीं होने वाला है, इसको मन में एकदम क्लियर कर लीजिएगा। कॉलेज वाले फीस कम नहीं करेंगे। हम चलते हैं वापस पॉलिसी के ऊपर। इसी पॉलिसी के लिए अगर मैं इसी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में डालता हूं तो मुझे मिलते हैं 15,75,000 रुपए। अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड लेता हूं 16 लाख रुपए। और गारंटी एक चीज की चाहिए, भविष्य की। हमारी बात किससे हुई थी? बात स्टार्ट हुई थी बच्चों के सपनों की। बच्चों के सपनों का मतलब यह है पैसा घटाना नहीं है। एंड डू रिमेंबर, इफ यू आर गेटिंग रिटर्न लेस देन 7%, तो इसका मतलब गारंटीड बेनिफिट नहीं है, गारंटीड लॉस है। अब अगर आप इसको देखें म्यूचुअल फंड का एक ऐसी एसआईपी जो कि आप किसी के कहने पे कर रहे हैं, कोई दूसरा आपके लिए कर रहा है, देन इट इज गोइंग टू गिव यू 34,82,000। अगर आप बिना कमीशन वाला म्यूचुअल फंड खुद मैनेज करके करते हैं, खुद समझ के 6 घंटे पढ़ाई करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी वैल्यू बनती है 40 लाख रुपीज। डिसीजन आपको लेना है, ये प्लान अच्छा है या बुरा। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इसको अगर मैं रेटिंग देने की बात करूं तो आई विल गिव इट नेगेटिव रेटिंग। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको तय करना होता है। अगर आपने तय किया है कि नहीं, मेरा दोस्त, मेरा एडवाइजर, उसकी जिंदगी अच्छी चले, भले मेरा बच्चा जो है वो कम पढ़ने का चलेगा, देन दिस प्लान इज फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे से दोस्ती पहले निभानी है, बच्चे की ड्यूटी निभानी है, देन दिस प्लान इज नॉट फॉर यू। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, अपना पैसा खुद संभालो, खुद इन्वेस्टमेंट करो। कोई दूसरा आपके बच्चे को सफल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। याद रखिए, गोल बेस्ड प्लानिंग करनी होती है बच्चे के लिए। जो भी भविष्य प्लान करना है आप उसको स्टेप अप कर सकते हो, आपकी सेविंग्स से करोगे। कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, सो स्टार्ट लर्निंग नाउ।